सम्मान का काम करते हैं। जब कोई अस्पताल, सरकारी अस्पताल हमारे स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच जाता है, तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी वाल्मीकि जी की विचार गोष्ठी के संबंध में अपने दो शब्द रखें। माननीय डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद वीर भाई। सबसे पहले हमारे नगर पालिका परिसर के सभागार में मंचासीन हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब और साथ ही साथ मंचासीन हमारे सम्मानित साथी और इस सभागार में मौजूद हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित क्षेत्रवासी और हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए इस कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, साधुवाद कि आपने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती से पूर्व आपने ये विचार गोष्ठी यहाँ रखी है, ताकि जो विचार की धारा उन लोगों ने चलाई है अपने समय से, वो सबके बीच में एक अलग जगाने का कार्य करे, वो सबके बीच में पहुंचे। उसके लिए जरूरी होता है कि हम लोग समय समय पे सब लोग आपस में मिलें और ये बात पहुंचाएं कि किसी समाज के उत्थान में महापुरुषों का क्या योगदान रहा है। वो हम अपने परिवार में जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटा पौधा होता है, जब हम उसे सही से खाद देते हैं, पानी देते हैं, तभी जाके वो पौधा फल और फूल दे पाता है। तो जो विचार आज हम यहाँ पर आपस में इस गोष्ठी के माध्यम से सीखते जा रहे हैं, साझा करके जा रहे हैं, वो जरूर हमें सब लोग अपने परिवारों में बताना चाहिए, पानी और खाद की तरह से अपने बच्चों में। यहाँ पर बहुत सारे हमारे बेहतरीन वक्ताओं ने उससे पहले भी बहुत सारे विचार रख दिए होंगे। अभी भी जब मैं आया तो एक वक्ता हमारे बहुत ही अच्छी सुंदर बात कह रहे थे। हमारे कासमी साहब ने भी बहुत ही अच्छी और सुंदर बातें यहाँ पर कही। मेरा आप सब लोगों से इतना जरूर कहना है कि महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें हम हमारे धर्म ग्रंथ रामायण के रचयिता के रूप में भी जानते हैं, न केवल उन्होंने यह ग्रंथ रच के हमें एक ही संदेश दिया है कि जो कलम की ताकत है वो कुछ भी लिख सकती है, कुछ भी बदल सकती है और वो कभी खत्म नहीं होती। जो धर्म ग्रंथ को लिख के चले गए, हम आज उसी धर्म ग्रंथ के ऐसे पहलुओं को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। साक्षात प्रभु श्री राम जिनके बारे में वो लिख के गए हैं, उनके बारे में उनके लिखने के बाद ही हम सब लोगों ने इतना उनको गहनता से जाना है। और प्रभु श्री राम से पहले उनके रामायण का नाम आता है तो महर्षि वाल्मीकि का नाम सबसे पहले आता है। यही उनका एक बहुत बड़ा समाज के प्रति उनका योगदान है कि अपने इस रचयिता से वो अपना ये नाम कर गए। तो हम सबको ये समझने की जरूरत है कि कलम की जो ताकत है, यदि वो सही शब्दों में सही इस्तेमाल करके लिखी गई है, जितने हमारे मीडिया बंधु होंगे वो सभी मेरी बात से सहमत होंगे कि यदि हमने कोई बात कलम में उस बात को पिरो के कह दी तो वो तलवार की धार से भी तेज है। तो ऐसे महर्षि, ऐसे समाज सुधारक, उन सबको मेरा नमन है। साथ ही साथ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जो आपने देखा है कि उन्होंने अपने हाथ में भी किताब ले रखी है, हमेशा न केवल संविधान को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए पूरे विश्व में आज भी बाबा साहब जितने ज्ञानी और बाबा साहब जितनी उनकी डिग्रियां हैं, जितनी उनका ज्ञान है, वो अभी तक भी कोई उनको पार नहीं पा पाया। यही उनकी कलम के और ज्ञान की ताकत है। जैसा कि अभी मेरे साथी वक्ताओं ने बताया कि चाहे वो महिलाओं के अधिकार हो, चाहे किसी भी वर्ग विशेष समुदाय के लिए उनके अधिकार हो, या हमारे मैटरनिटी लीव है, हमारे आरटीआई की गाइडलाइंस है, मतलब जो भी कुछ है वो सब संविधान में वो लिख के गए। यहाँ तक कि हमें इतने घंटे काम करना है, लेबर लॉ में भी उससे अच्छा कोई लिख के नहीं। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि जो हमारे समाज सुधारक हैं, जो हमारे महान व्यक्तित्व रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि वो थे तो आज हम हैं। ये बात हमें ना तो भूलनी चाहिए और इस बात को हमें सभी लोगों को बताना चाहिए। आप सब लोगों को मैं पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ और हमारे जितने भी महापुरुषों ने नमन करता हूँ। और आप सब लोगों को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और इस बात का भी धन्यवाद कि आप सब लोगों ने हमें यहाँ बुलाया, इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। सुधीर भाई को विशेष रूप से धन्यवाद, वो अस्पताल से बहुत निजी रूप से जुड़े हुए हैं।
तो आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद और मेरी उम्मीद अपेक्षा है कि जो बात आज हम यहाँ कर रहे हैं वो जरूर आप लोग अपने अपने घरों में करें। धन्यवाद, थैंक यू।